विशाल, प्रीति, प्रीति भाग। गाइस थैंक यू सो मच इतना अच्छा पार्टी खातिर। लोग सही कहले, आपन देश आपन हो खेला और आपन दोस्त आपन। ओ तहा और अपन गर्लफ्रेंड अपन। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। वैसे प्रीति, माने के पड़ी आजकल ऐसा रोमांस देखे के ना मिलेला। गाइस हम कुछ ड्रिंक्स लेके आवतानी। ओके। हे, कैन आई गेट यू ड्रिंक? आई मीन, का पीबू आप? काहे तू वेटर बाड़ा? बाय द वे, आई एम सौरभ। और आप? देखा, अगर तू ये दुनिया के अकेला लड़का होता ना, तब भी हम तोरा पे कोनो इंटरेस्ट ना दिखे थी। तो ये नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट कईल बंद करा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, तनीषा, जोर से बोला, कुछ सुनाई नहीं के दे रहल। यार यहाँ नेटवर्क भी नहीं के। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? तनीषा, नेटवर्क कैसे चल गई? फोन काहे नहीं खेलाकर? हेलो आयशा, तरह के हमार आवाज आवता? कैसे भैली साहब? हाँ, पता ना सर ये सब कैसे हो गई। एक कॉल अटेंड करे खातिर बाहर गए और जब वापस आयल था ये सब। तुम्हारा अलावा और के दोस्त बा यहाँ पे आयशा के? सर ये प्रीति और ये विशाल है सर, आयशा के बॉयफ्रेंड। देख के लगा था कि आयशा के केहू के साथ हाथापाई नहीं के भाई। ये फोन रिसीव करे खातिर बाहर गए और वहाँ पहले से खूनी का इंतजार कर रहा लोग। मतलब सर ये खूनी से प्लानिंग करके कैलाश? ना पंकज, ये प्लान मर्डर तो नहीं लागत। काहे कि अगर प्लान कैले होकर तो कोनो और हथियार के इस्तेमाल कैले हो, ना कि कांच के। मतलब अचानक यहाँ पे केहू गुस्सा हो गई हो कि आशा पे और मार देले हो की। लगत तो कुछ ऐसा नहीं बा फ्रेडी। आयशा के यहाँ केहू के साथ कोनो झगड़ा भइल रहे, कोनो कहा सुनी? हाँ, ऐसे चुप रहला से काम ना चली। ये सीसीटीवी कैमरा बा, फुटेज देखला पे पता चल जाई। सॉरी सर, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। व्हाट? सीसीटीवी काम नहीं कर रहा? इतना लापरवाही? सर कल आखिरी गाना के समय धुआं की वजह से शायद टेक्निकल एरर आ गई है। हम जल्दी ठीक करा ले। ठीक करेगा जब तहार क्लब वापस खुले। जब तक कि केस सॉल्व न हो जाला तब तक तहार क्लब बंद। सर हमके लगा था ई खून सौरभ के ले बा। अमीर बाप के बिगड़ल औलाद बा। Hey, can I get you drink? I mean, का पीबू आप? काहे तू वेटर बाड़ा?
बाय द वे आई एम सौरभ। और आप? देखो, अगर तू ई दुनिया के अकेला लड़का भी होता तब हम तोरा में कोनो इंटरेस्ट ना दिखे थी। तई नाम वाम पूछ के टाइम वेस्ट कइल बंद करा। और जब आयशा ओकरा के टेढ़ा जवाब देलस, सौरभ गुस्सा में ओकरा पीछे पीछे बाहर तक गेल रहे। सौरभ कहाँ बा? सर वो तो नहीं खे। तोरा से कर लेनी ना हम, क्या वो भी क्लब से बाहर ना जाई? सर जाए ना देनी, शायद जुर्म कैला के बाद ही चल गए होके आयशा के अंदर आवे से पहले। आयशा और सौरभ बाहर कौन तरफ गए? सर ऊ तरफ। सर खून के निशान। तो यहाँ से आयशा अंदर गई रहे। आगे देखल जाओ। सर यहाँ भी खून के धब्बा सर। पंकज, ओह नो, इतना सारा खून और ये कांच के टुकड़ा। लगत आयशा पे हमला इजे कल गिल बा। सर ओह नो, कहीं सौरभ तो ना? एकर हालत बहुत खराब बा, एम्बुलेंस के फोन करो जल्दी। ये क्लब में इतना सब लोगन के बीच एगो लड़की का खून हो जाला, बाउंसर्स के पता नहीं के। सीसीटीवी कैमरा बा, बाकी काम नहीं के कर रहा। और तो और यहाँ पे केहू कुछ होते देखलस ना, हाना कमाल के बात। आयशा हमरा के छोड़ के नहीं जा सकेले। हमने के यहाँ आवे के ही ना चाहत रहन। विशाल प्लीज अपना आपके दोस्त मत दा, प्लीज संभाला अपना आपके। आपके सहेली के यहाँ पे खून भइल बा और आपके ही रवैया। हाँ? अब तक यहाँ जौन कुछ भी भइल बा ओकरा से यह लगा था कि खूनी यहाँ पे आयशा के मारे के इरादे से ना आयल रहे, तैयारी के साथ ना आयल रहे। यहाँ क्लब में ऐसा कुछ भइल जेकरा वजह से वो गुस्सा हो गए और वो आयशा के खून कर देला और साथ में सौरभ पे भी हमला कैला। हमके लगा था कि वो खूनी आप सब में से ही केहू एक बार। रेडी पंकज, यहाँ जितना लोग बाड़े सबके डिटेल्स ले ला। माफ करी राय माँ जी, हम अपन तरफ से बहुत कोशिश करेंगे। बाकी अब आपके ज्यादा मदद ना कर पाए हम। इट्स ओके डॉक्टर, आपसे जो कुछ भी बन पड़ल रहल आप सब कुछ कहनी। अब हमने ए से ज्यादा और का कर सकेनी। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? आप ठीक बानी ना? आई एम फाइन। पानी जैसा फील हो रहा था। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहल बानी आप? हम तनी वॉशरूम हो क्या होता नहीं। तनिषा, आयशा के मौत से पहले तोहार ओकरा साथ फोन पे बात भइल बाना, तो का उ फोन कॉल के बारे में हमनी के कुछ डिटेल में बता सकेलू? सर डिस्को में म्यूजिक लाउड होकला के वजह से हम ज्यादा कुछ सुन ना पाईनी। हाँ बाकी ओके ही कहत सुन ले रनी। का हो रहल बा बतावत काहे नहीं खा? दर्द हो रहल बा का? डॉक्टर के पास लेके जाई? ई का कर रहल बड़ा तू? मतलब आयशा ये सब वो खूनी से कहत रहे? सर ओ से भी ज्यादा हैरानी के बात त ई बा कि आयशा के खूनी ओकरा से कहत रहल कि वहाँ से भागे खातिर। बड़ा अजीब बात बा। खूनी आयशा के भागे खातिर कहेला और आयशा के खूनी के चिंता बा। तनिषा एगो बात बतावा, का तू आवाज के पहचान पैबू जौना से आयशा बात करत रहली? ना सर। सर बाकी अगर खूनी के आयशा के इतना चिंता रहल तो वो ओकरा के मारलस काहे? वह ता खूनी के विक्टिम के चिंता बा और विक्टिम के खूनी के चिंता। गन?
सर हाँ एकर सर पे जौन गोली लगल बा ओकरे अलावा एकर पूरा शरीर पे चोट के कोनो निशान नहीं की। ऐसा लगा था कि खूनी अचानक यहाँ पे आके इनकरा पे गोली चला देलस। ऐसा ही भइल होगी। ई देखा यहाँ पे भी खून बा। एक बात समझ में नहीं आ रहा सर, खूनी गन यहाँ छोड़ के कहाँ गई? वो तो अपन साथ लेके भी जा सकत रहे गन के। वह था अजीब बात बा, खूनी गन यहाँ क्राइम सीन पे छोड़ के काहे गई? सर हाँ ये देखिए, नीचे यहाँ पे टेप चिपकल रहा है। वॉश बेसिन के नीचे टेप। लगा था यहाँ टेप से कुछ चिपकावल गिरे जो अभी यहाँ नहीं है। शायद ही केस से रिलेटेड कुछ होके। जरूर देखा था। रायमा जी, डॉक्टर यशवंत आपके डॉक्टर रहे ना? जी हाँ। आप लोग एजा बैठल रहे ए टेबल पे? जी हाँ, वो दरअसल हम बीमारी के सिलसिला में हमसे यहाँ पे मिले खातिर आयल रहे। बहुत ही अच्छा और नेक इंसान रहले। आज जब आप उनका से बात करत रहनी तो आपके लागल कि वो कोनो बात खातिर परेशान रहले? परेशान था ना, बाकी हाँ अचानक उनकर तबीयत खराब हो गई रही हमरा सामने, और वो एक्सक्यूज मी बोल के वॉशरूम करे खातिर चल गई रही। हम तो सोच भी न सकत रहनी कि ऐसा कुछ हो जाए। सर हाँ ये काफी शॉप के मैनेजर बानी, यहाँ के भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। सर 2 घंटा पहले तक तो काम करत रहे, बाकी अचानक कोनो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ऐसे इंजीनियर के बुलाले बानी हम। ए! रुको तनी यहाँ आवा तो। हेलो सर, कैसन बानी आप? हमार हाल चाल छोड़ा, आपन सुनावा। तू दोनों यहाँ का कर रहल बा? ओ ऐसे ही टहले आयल रहनी। कॉफी शॉप में टहले आइल रहा। कल रात तुम्हार सहेली के खून हो गई, तुम्हार दूसरा दोस्त रो रो के बुरा हाल बा, और तू दोनों यहाँ कॉफी शॉप में टहले आइल बड़ा। यहाँ पर भी एगो खून हो गई। ये कैसन संयोग बा? हाँ? सच में संजोग ही बा सर, काहे कि हमने जाने नहीं भी नहीं कि डॉक्टर यशवंत के बारे। हेलो, लिया वाओ के बीरो। ओके जी ओके, थैंक यू वेरी मच। पता है पंकज, बहुत से लोग रहल डिस्को में जब वो आयशा के खून भइल, और एक एक के फोन ट्रैक करता नहीं कि मर्डर के वक्त आयशा और यशवंत के पास तो न रहल केहू। ये हमार तो आंख दर्द करे लागल बा। अरे इस सैलड के आग पे लगावल बंद करी फ्रेडी सर। 50 और लोगन के नंबर है, इनके ट्राई करे के है। ई काम शुरू करी। ई का सौरभ, अब कैसन बात तबीयत तोहार? शरीर के जख्म तो आज ना तक कल ठीक ही हो जाइए सर, बाकी जौन हम वो दिन देखनी वो शायद जिंदगी भर आपन दिमाग से भुला ना पाए हम। ना हम कल पब जाती और ना ही हमके आयशा के चीख सुनाई दे। बाकी आयशा के पीछे पीछे तो तू गई रहला, उ तोरा से ठीक से बात ना कैले रही ये खातिर। ये बात सच है सर के हम आयशा के पीछे गई नहीं, काहे कि जब हम ओके ड्रिंक ऑफर करनी तो वो मना कर देली, और इनफैक्ट वो हमार इंसल्ट भी कैली। तो हमके बहुत बुरा लागल सर, ऐसे हम ओकरा पीछे गई नहीं। भाई गुड क्या कहले सब? चलो तू हॉस्पिटल लेके चला थी। ए रुको, और फिर हमके अभी भी याद है सर, जब हम ओकर कलाई पकड़नी तो एकदम भी नॉर्मल ना रहा। आम इंसान जैसे कलाई रहा ही नहीं की। हमके एकदम अजीब सा एहसास भइल सर। तो आप कहते नहीं डॉक्टर साहब की गन पे कुछ चिपचिपा सा लगल बा? हाँ, और वो चिपचिपा चीज है रबर टाइप के है, वो जैसे सेलोटेप में होखेला ना वैसे। सेलो टेप गन?
ओह, तो खूनी पहले से वो गन वहाँ वॉश बेसिन के नीचे छिपा के रखले रहे। तो ये मर्डर एगो प्लान मर्डर रहा। हाँ, बाकी ई गन जौन से यशवंत के खून भइल बा और ई कांच जौन से आयशा के खून भइल बा, ई दोनों पर भी कोनो भी उंगली के निशान नहीं खे मिलल। बाकी भाई ई कांच के टुकड़ा पे एगो खास तरीका के कुछ केमिकल लगल है, जैसे कि वो प्लास्टिक के केमिकल। अभी ये पे काहे लगल रहे, एक का इस्तेमाल है, ई पता लगाई अभी बाकी है। बाकी ई है केमिकल ई गन पे भी लगल है, दोनों पर। डॉक्टर साहब आप तो कहते रहनी कि वो गन पे सेलो टेप के गम लगल रहे। ओ तो बा ही, ओकरा अलावा इहो भी बा। ओकर अलावा एगो केमिकल भी बा, यानी दोनों मर्डर के आपस में कोनो कोनो कनेक्शन जरूर बा। और जुबीन और प्रीति के दोनों के क्राइम सीन पे होखल कोनो संयोग ना रहे। एकदम, तू एकदम सही कहता रहा। और तहारी बात एगो और चीज प्रूव करेला, ई दोनों के लाश पर हमरा के एक जैसन फेरोमोन्स में। फेरोमेंस मतलब वो केमिकल जगह से खुशबू आवेला। हाँ, यशवंत और आयशा ये दोनों के लाश पे एक जैसन खुशबू। एकर मतलब बात साफ बा, या तो दोनों एक जैसन परफ्यूम लगावत हुई हैं, चाहे फिर दोनों के खूनी एक के बा। जनरली एगो औरत लेडीज परफ्यूम लगावेले और आदमी जेंट्स परफ्यूम। अभी दोनों एक ही तरह के परफ्यूम लगावत रहे, चांस तनी कम बा। यानी दोनों के खूनी कोनो एक ही बा। आयशा की मौत के बारे में दू गो बात पता चलल बा। एक ओकर दोस्त तनीषा बतैली और दूसर सौरभ बतैलस। तनीषा बतैली कि खूनी आयशा के उहाँ उ पब में से भाग जाए खातिर कहलस। अब दुनिया में ऐसन कौन सा खूनी बा जे जौन इंसान के मारे गइल बा उहे से कहेला कि तू यहाँ से भाग जा? तब फिर खून करे आइल ही काहे रहलू? ना 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 ना, गड़बड़ बा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। और सर वो दूसर बात कौन से है? दूसर बात सौरभ बतैलस। सौरभ कहलस कि खूनी के कलाई कुछ अजीब सा रहल, आम इंसान जैसन ना रहल कलाई। शायद कलाई में रिस्ट वॉच या ब्रेसलेट होके। फ्रेडी तनी दिमाग लगा के बोला, समझला? सर, हाँ सर दोनों क्राइम सीन में एक नंबर कॉमन है सर। केकर नंबर पंकज? आयशा के बॉयफ्रेंड विशाल के सर। विशाल? विशाल? ये विशाल तो कॉफी शॉप में दिखाई देले रहल, तो फिर ये कॉफी शॉप में पहुंचल कब? रायमा जी, आप और यहाँ? अब सर ये हमारे घर बा, लेकिन आप लोग ऐजा कैसे? डॉक्टर यशवंत के खूनी के बारे में कुछ पता चलल? रायमा, ये लोग के बारे? सीआईडी ऑफिसर बारे। सर प्लीज आप लोग आई ना, प्लीज कम। सीआईडी? और सर ये हमार हस्बैंड बनी और ये हमार छोट बेटा संदीप। और बड़ बेटा विशाल, वो कहाँ बा? बात का बा सर? आनंद जी, बात ई बा कि हमनी के शक बा कि डॉक्टर यशवंत और आयशा के खून में हमनी के लागत आ शायद विशाल के कोनो हाथ बा। ये का कहा था नहीं? आरोप साबित ना हो पाइल, केहू के पकड़ना पहला था, केहू कभी फंसा दे आप। देखिए सीआईडी का काम हम मुजरिम तक पहुंचल, ना कि कोनो बेगुनाह के पकड़ के ये केस बंद कर दिया। आप तनी प्लीज विशाल के बुलाई। भैया खून ना कर सकेले, आप प्लीज उनके पकड़ के ना लेके जी। संदीप बेटा, हमनी तोहार भैया के पकड़े ना आइल बानी और ना हमनी ई कहतानी कि तोहार भैया कुछ कैले बाड़े। हमनी तो तोहार भैया से कुछ सवाल करे खातिर आइल बानी। आप लोगन के हमरा पर शक है? एक मिनट विशाल, तू अंदर जा, हमें सीआईडी वालन के तो के परेशान ना करे दे। देखिए सीआईडी के काम में दखल दियल भी जुर्म बा, यही से प्लीज हमनी के अपन काम करे दी। विशाल, डॉक्टर यशवंत के मौत भइल रहे कैफे में, और तू उ वक्त उ कैफे में रहला। काहे खातिर गइल रहला तू?
सर हम तो वहाँ जुबैन और प्रीति से मिले गए रही। हमके ना पता रहल कि यशवंत अंकल वहाँ पे मम्मी से मिले आवे वाला बानी। आयशा के साथ तोहार अनबन चलत रहे ना? हमके बहुत बड़ा सदमा लगल बा ओकरा मौत के। पता ना अब ओकरे बिना हमार लाइफ कैसे कटी। हम कुछ दिन अकेले रह चाहता नहीं। ठीक बा, जा सकेला तो। अरे आप लोग फिर से यहाँ पे? कभी कभी आपन घर भी जाला कि ना? हमेशा विशाल के आस पास ही नजर आवेला। ना सर, ऐसी कोनो बात नहीं की। एक्चुअली बहुत उदास बाना आजकल, तो हमने सोचनी कि एकरा साथ ही रही। बहुत जिगरी दोस्ती बा। हाँ? जुबीन, प्रीति, विशाल, कड़ा नजर रखे के पड़ी ये तीनों पे। ई लोगन के घर पे इतना कैमरा फिट कैले बानी ना फ्रेडी सर कि अगर मक्खी भी मिठाई पे बैठी तो पता चल जाए। वैसे काम वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, इनके जरिया से खुफिया कैमरा बिठावे के आइडिया बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहला, तू हमार न रहल, दया सर के रहल। अच्छा हाँ, और दया सर ही हम दोनों के यहाँ बिठा देले ताकि हमने यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड करें। अरे बॉस, बॉस एगो बहुते बड़ा सुराग हाथ लगला जौनी केस के जड़ तक पहुंचा सकेला हमने। अरे तो बताइबा कब? अरे बता रहल बानी ना। तो फिर बतावा ना यार जल्दी। अरे यार सांस तलेवे दा। तो के याद है वो टूटल ग्लास पर और गन पर हमरा के प्लास्टिक केमिकल मिलल रहे। हाँ सर, का हाउ केमिकल? ऊ हा ग्राफीन, जौन नकली चमड़ी, आर्टिफिशियल स्किन बनावे के काम में आवेला। आर्टिफिशियल स्किन? हाँ। प्रोस्थेटिक स्किन। प्रोस्थेटिक स्किन। प्रोस्थेटिक। दया याद बस। और अब का बतैले रहल कि खूनी के हाथ में कुछ अजीब सा दिख ले रहा। प्रोस्थेटिक स्किन, प्रोस्थेटिक आर्म। कहीं खून कोनो रोबोट के जरिए तो नहीं क्या हो रहा? मतलब सर वो खूनी के मदद मांगल कहीं ऐसा तना कि खून अनइंटेंशनली हो रहा लोग के बिना चाहले? नहीं खे दया, बिना चाहे खून कैसे हो सकेला? रहल बात ही रोबोटिक आर्म के। ये रोबोटिक आर्म तो केहू के इशारा पे ही चली ना यार। सालों के ऐसा कोनो आदमी बा जे रोबोटिक्स में प्रोस्थेटिक आर्म बुल, रोबोटिक आर्म बुल, पूरा रोबोट के बारे में अच्छा तरह से जानकारी रखा। हाँ बा ना, डॉक्टर जैस्मिन। मिलल जाई डॉक्टर जैस्मिन से। डॉक्टर जैस्मिन, हमनी यह जाने चाहतानी कि अगर ई ऐसन वाला प्रोस्थेटिक हाथ लगैले होखे रोबोटिक आर्म, तो का ऊ आर्म, ऊ हाथ केहू दूसरा के इशारा पे काम कर सकेला? मतलब नकली बाजू लगावल गइल बा एक है, बाकी ई बाजू से का काम करवावे के बा एकर कंट्रोल ए के पास नहीं के बल्कि बी के पास बा। काहे कि हमनी के शक बा कि ये केस में खूनी खून अपन मर्जी से नहीं कर रहल, अब केहू और ओकरा से करवा रहल बा। सरी सुने में जितना मुश्किल बा दरअसल नामुमकिन नहीं है। जैनिश तनी दामिनी के अंदर भेजा। हाँ वह मरीज जेकर कल टेस्ट भइल रहे। मरीज? सर दामिनी अपन दाहिना हाथ फैक्ट्री में काम करत समय गवा देले रहली। हाँ सर, मशीन में आ गेल रहे हमारा हाथ। ऐसे हमने एकरा ही ल्यूक आर्म लगेले बानी जेकर कंट्रोल इंसानी दिमाग के पास ही बा। एगो नकली हाथ इंसानी दिमाग के जरिए काम कर रहल बा, बाकी कैसे? सर साइंस बहुत तरक्की कर लेले बा। ई योला यानी ल्यूक आर्म अपना आप में एगो नया और पहला आविष्कार बा। मान ली एमे एगो चिप बा या यूं कहीं एमे एगो सॉफ्टवेयर बा जे इंसान के दिमाग के फ्रीक्वेंसी के पकड़ के ठीक वैसे ही काम करेला जैसे एगो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हैंड उठल बैठल चलल इस सब कमांड के समझेला। ग्रेट, साइंस तो सच में बहुत तरक्की कर लेला सर। सच में।
रोबोटिक आर्म। बाय। वहाँ ही हक कह रहा बड़े, हमने यहाँ गाड़ी में बैठा रहे। फ्रेडी सर, ये विशाल तो प्रीति के घर जा रहा है। विशाल तू टेंशन मत ला, केहू के कुछो पता न चली। हमने कोनो न कोनो रास्ता निकाल ले। ओके इला कॉफी पीला। विशाल प्रीति, प्रीति भाग। विशाल ना, विशाल छोड़ो। हम माना था नहीं कि आयशा और डॉक्टर यशवंत के खून हमरा ही हाथ से भइल रहे। तू यहाँ का करल बड़ा? का भइल? का हो रहल बाई? पता का हो रहल हा? कोनो प्रॉब्लम? का हो रहल बा बतावत काहे नहीं खा? डॉक्टर के पास लेके जाई? ई का करल बड़ा? अरे ई का करल बड़ा? आयशा भागा यहाँ से, भागा। हम बोल रहल बानी, भागा। आयशा डॉक्टर निकले यहाँ से। हम का करें सर? हमरा हमर हाथ पे कोनो कंट्रोल नहीं खे। का तोहरे हाथ पे कंट्रोल ही ना रहेला? एकर का मतलब बा? न जाने अचानक कबो कबो का हो जाला। यही खातिर तू आयशा के वहां से भागे खातिर कहला? हाँ सर, हम आयशा के वहां से भागे खातिर कहले रही। आयशा भागा यहाँ से, भागा। और हम पूरा कोशिश कहले रहनी कि हम डॉक्टर यशवंत पे गोली ना चलाई। डॉक्टर यहाँ से जा। एगो बात बतावा, काहे गइल रहला तू कैफे में? हम वहाँ पे डॉक्टर यशवंत से अपन हाथ फिक्स करावे गए रहनी और जुबैन प्रीति हमारी मदद करत रहल। काहे कि हम अपन घर पे ना बता सकत रहनी कि आयशा के हमार हाथ से खून हो गई। हम जाने ली सर, हमार बात पे यकीन करल बहुत मुश्किल है। बाकी सच ये है कि खून हम नहीं खे, बल्कि हमार हाथ कैलस है। डॉक्टर जैस्मिन, ई विशाल जे कह रहल बा, का ई सच बा? हमार मतलब बा कि ई मुमकिन बा कि रोबोटिक आर्म आपन ही दिमाग डेवलप करेला और फिर वह दिमाग लगा के कुछ भी कर सकेला? चांसेस कम बा सर। बाकी हाँ, अगर हाथ के अंदर लागल ई सॉफ्टवेयर के केहू हैक कर लेवे तो ऐसा हो सकेला। का प्रोस्थेटिक हाथ में लगल सॉफ्टवेयर हैक कइल जा सकेला? हाँ दया, हैक हो सकेला, पॉसिबल है। जब हैकर ही नकली हाथ के चिप हैक कर लेवेला
त ई नकली हाथ वो आदमी के दिमाग से ना चलेला जेकर शरीर में ही लागल बा, बल्कि ई नकली हाथ चलेला हैकर के दिमाग से। मतलब केहू तो विशाल के ई रोबोटिक आर्म के सॉफ्टवेयर हैक कैलस और फिर उसे खून करवैलस। सर इससे अच्छा था कि हम अपन एक हाथ के सहारे अपन जिंदगी काट ली, जौन हाथ दूसरों के जान के दुश्मन बन जावे। ऐसा हाथ हमरा के ना चाहिए सर। विशाल एगो बात बता, जब तोहारी हाथ जब तुमसे कहेला कि केहू के मारे चाहता, तब तू का सोचेला? का होखेला तोहरा दिमाग में? कैसन अवस्था होखेला तोहार? सर 2-3 मिनट लागेला। हम पूरा कोशिश करे नहीं अपन हाथ पे काबू करे के, बाकी 2 मिनट के बाद जीत हमारे हाथ के होकेले सर। चिंता मत कर, अब हमनी तोहारी रोबोटिक आर्म के अंदर एगो ट्रांसमीटर फिट करल जाई, जौना से हमनी के पता चली कि ऊ केहू के मारे चाहता या फिर केहू और से ओके इशारा मिल रहल बा कि जाके खून कर। इहो भी हमनी के पता चल जाए। वैसे एगो बात बताओ विशाली, तू आपन असली हाथ गमैला कैसे? सर हम पिछला साल खंडाला जात रहनी और एगो रोड एक्सीडेंट बस। जिंदगी में हमनी के कईयो बार इम्तिहान देवे के पड़ेला। सर हमारे इम्तिहान तक खत्म होके के नाम ही नहीं के ले रहा। जब नकली हाथ के साथ जिंदगी जिए की आदत डालनी, तो वह नकली हाथ हमारी जिंदगी बर्बाद कर देलस। विशाल, तुमसे हम वादा करता कि ना तो के एक हाथ के संगे जिंदगी गुजारे के पड़ी और ना ही वो असली मुजरिम आजाद घूम पाई। विशाल, मुजरिम पहले विशाल से आयशा के खून करवैलस। आयशा जेकरा से विशाल बहुत प्यार करत रहा। फिर खून करवैलस डॉक्टर यशवंत के, जे विशाल के मदद करत रहले। और फिर जान लेवे चाहलस प्रीति के, जौन विशाल के दोस्त रहली। सब के सब विशाल के शुभचिंतक, सब के सब विशाल के आसपास वाला, सब के सब विशाल के करीब वाला। तो फिर ये मुजरिम के हो सकेला? के हो सकेला ये मुजरिम? यो भी तो कोनो करीबी हो सकेला, विशाल के करीबी। पंकज, विशाल के एक्सीडेंट के सारा डिटेल चाहिए हमरा के, सारा का सारा। हेलो सर, हम जसपाल। कंप्यूटर एक्सपर्ट जी। कंप्यूटर हैकिंग जानेला? बड़ से बड़ कंप्यूटर होके या कोनो सर्वर चुटकी में हैक कर सके नहीं। रोबोटिक आर्म के सिस्टम हैक करे के बा, कर सकबा? जी सर, बिल्कुल। इला पूरा डिटेल। हो जाए सर। और एकरा खातिर हम ट्रेस राउटिंग यूज कर। ट्रेस राउटिंग? जी हाँ सर, इस टेक्निक के जरिए से विशाल के आसपास के जोन भी कंप्यूटर हैं उनके देख सकेंगे, और सर मशीन के आखिर में जो होस्ट नेम एड्रेस होखेला उहे के हैक करे होखेला। और ट्रेस राउटिंग के जरिए से इस शहर के कौनो भी इलाका में बैठल हैकर होखी तो इजीली पता चल जाएगी। फैंटास्टिक। अब जे केहू भी विशाल के रोबोटिक आर्म के सिस्टम हैक कैलस, अब हमनी ओकर सिस्टम हैक करल जाई। ये देखिए सर, इस समय विशाल के आसपास ये सब कंप्यूटर चालू है, और यही में से एक कंप्यूटर है वो हैकर के। खाली एक बार पता चल जाए कि वो कंप्यूटर कौन है, फिर हमनी के काम आसान हो जाए। जसपाल, जल्दी करा, हमनी के पास वक्त बहुत कम बा। विशाल आज हमके घर पे काहे बुलेले बा? अंकल आंटी भी नहीं खे और पता ना का बात बा। विशाल, विशाल, यार तू जाने लू कि हमरा से तो की खतरा बाप, फिर भी तू यहाँ पे दोबारा आ गई। विशाल, तू ही तो हमके इजा फोन करके बुलेला। हम? हाँ, हम कब बुलेंगे? तब तू
नो प्रीति भागा यहाँ से, प्लीज भागा यहाँ से। विशाल प्लीज प्लीज। यस सरू हैकर के लोकेशन मिल गई ला। विशाल सर आप यहाँ पे? विशाल प्लीज। बहुत हो गई हैकिंग। रवेला आप लोग अब ये मत कहिया कि विशाल के पकड़े खातिर आइल बाड़े। जी नहीं खे, हमने विशाल के पकड़े ना आइल बानी, खूनी के पकड़े खातिर जौन ये वक्त यहाँ पे मौजूद बा। खूनी और यहाँ पे कहा था नहीं आप? अब आप अपन झूठा इल्जाम केकरा के ऊपर लगावे आइल बाड़े? मदन जी, पिछला साल एगो गाड़ी के एक्सीडेंट भइल रहे खंडाला में। 3 लोग रहले उ गाड़ी में। 22 साल के लड़का विशाल, 15 साल के बच्चा संदीप और 9 साल की छोट बच्ची सोनिया। गाड़ी विशाल चलावत रहे। कार के एक्सीडेंट बहुत बुरा रहा। बच्ची सोनिया के वजह मौत हो गई और संदीप पैरालाइज्ड हो गए। ये अब ना चल सके। ये सब आपके कैसे मालूम भइल अंकल? ई एक्सीडेंट में सबसे कम चोट लागल विशाल के। हालांकि जौन चोट लागल उ कम नहीं खे। विशाल के अपन हाथ गंवावे के पड़ल। वैसे विशाल आपके सौतेला बेटा बना? सर विशाल हमरा खातिर सगा से भी बढ़ के हा। सर आई रिक्वेस्ट यू, आप विशाल खातिर सौतेला शब्द यूज ना करी। आई एम सॉरी मदन जी। काश सारा माता पिता आप जैसन विचार करते। काश रायमा जी ऐसन विचार करती। वाना रायमा जी, वैसे आपके मन में बहुत गुस्सा बना ये विशाल खातिर। काहे कि विशाल की वजह से आपके आपन सगा बेटी गंवावे के पड़ा और आपके सगा बेटा जिंदगी भर चल फिर ना सकेगा। आप का कहे के चाहता नहीं? हमने का कहल चाहता नहीं वो अभी पता चल जाए। पंकज, सॉरी आंटी, बाकी हम इनके सब कुछ बता देंगे कि आपके कहला पे हम ये सब कहीं नहीं। हम उस सॉफ्टवेयर हैक के ले रहेंगे और हम इस सब जगह के सीसीटीवी कैमरास के हैक करके बंद कर देंगे। विशाल से बदला लेवे खातिर हम ओकर गर्लफ्रेंड के मरनी, ओकरे बाद डॉक्टर के जन विशाल के मदद कर सकत रहल, ओकरे बाद प्रीति पे हमला। ये सब करे खातिर आंटी हमरा के ढेर सारा पैसा देले रहनी। समीर तो इतना गिर जाइबा हम कबो न सोचने रहनी। चल सच्चाई अब आप सबके सामने आ ही गइल बा, त हम आप सबके अब इहो बता दी कि हम तोहरा मारे के बाद खुद मनन के भी मारे वाला रहनी। काहे कि जौन तरह से हमार अपना सब चोट खैले बा, हम भी चाहत रहनी कि विशाल भी उहे दर्द से गुजरी, ओके भी उतने ही तकलीफ होखी। वो एक्सीडेंट रहल, एगो गलती? तो हर एक गलती की वजह से हमार पूरा जिंदगी अंधेरा में छा गई। तू लापरवाही से गाड़ी चलैला और सजा केकरा के मिलल? हमके और हमार बच्चन के? मम्मी हम हमेशा तोके माँ नहीं खे भगवान समझनी। अगर ये सब करके तोके सुकून मिलत रहल तो हमसे एक बार कहले तो होकर हम अपन जान दे देती। हमके तो हर जान नहीं के चाहत रहल। हम तोके जीते जी दुख भरल जिंदगी देवे के चाहत रहनी।
और आप सब हमके दोस्त ना दे सकेला, काहे कि हम जौन भी कहनी वो हम अपना ममता खातिर कहनी। रायमा जी, माँ इतना हल्का शब्द नहीं के जे कोनो औरत के मुजरिम बना देवे। अरे माँ तो वो हो खेली जे खाली आपन ही नहीं के दूसरा के बच्चन के ममता प्यार और स्नेह से देखे। विशाल भले तोहार सगा बेटा ना रहल, बाकी बेटा तो रहल न, तोहार परिवार के हिस्सा रहल। कौनो माँ अपन बेटा से ऐसन बदला कैसे ले सकेली? हाँ, वो एह तरह के बदला दो लोगन के जान गंवावे के पड़ल। ना रायमा जी, बहुत गलत कहलू तू, बहुत गलत। कानून तोरा के कबो माफ न करी, कबो माफ न करी। कड़ा से कड़ा सजा होगी तोरा।